एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सोचिए, कल तक नोटिस जारी करके चुनाव आयोग मना कर रहा था, डरा धमका रहा था एक तरीके से, या फिर कह रहा था कि चुप्पी साध लो। लेकिन जब अब पूरी तरह से घिर गया है तो मान रहा है कि हां, धांधली हो रही है, हां गलती है, हां वोटर लिस्ट में जमकर धांधली की गई है। और अब क्या कह रहा मालूम है? उसका साफ साफ जो कहना है उसे सुनने के बाद तो लानतें भेजने के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन का ताजा ताजा बयान आपको दिखाएगा, समझाएगा संवैधानिक पदों की गरिमा बची है या नहीं बची। इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा कि इलेक्शन कमीशन पर एक काम कैसा बचा है। आजकल वो फैक्ट चेक बहुत कर रहा है, उस पर चुनाव नहीं कराए जा रहे निष्पक्ष, उस पर वोटर लिस्ट वाला मसला नहीं संभाला जा रहा, लेकिन फैक्ट चेकर बना है। तो मुझे लगता है कि नए नवेले ज्ञानेश कुमार और उनकी पूरी टीम को इस देश की खबरों को छानने और फैक्ट चेक के लिए लगा देना चाहिए। और खबर भी कैसी, आप यकीन मानकर चलिए, पेट पकड़कर हंसेंगे। मैं काफी देर तक मैं भी हंसता रहा जब मैंने उस खबर को सिर्फ पढ़ाई। और आपको कई महत्वपूर्ण खबरें भी दिखाऊंगा बीजेपी के नेताओं की, और दिखाऊंगा निर्मला सीतारमण के पति जिन्होंने एक ऐसा दावा किया जो खासकर नरेंद्र मोदी साहब को पसंद नहीं आएगा। उन्होंने बताया कि अगर ये धांधली नहीं हुई होती तो इंडिया गठबंधन की जीत नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनी होती। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ देखिए। चुनाव आयोग कितना मासूम है। ये चुनाव आयोग सही समय पर मुद्दा उठाते तो समाधान हो जाता, सही समय पर मुद्दा उठाते तो समाधान हो जाता। इससे ज्यादा ढीठता किसी में हो सकती है? पहला सवाल, पहला ये कि समाधान हो जाता, इसका मतलब गलतियां हैं। अब ये चुनाव आयोग मान रहा है, जो मान नहीं रहा था अभी 20-25 दिन पहले तक। तेजस्वी नोटिस लो, राहुल गांधी नोटिस लो, तुम भी नोटिस लो, तुम भी नोटिस लो, नोटिस नोटिस नोटिस। अब क्या कह रहा, समाधान हो जाता है। यानी समाधान हो जाता का मतलब समस्या है, इसे पता था। यह धांधली हो रही है, इस देश के चुनाव आयोग को पता था। इस देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का काम चुनाव आयोग कर रहा था। और फिर मैं कहता हूं, हमारे देश की पहचान सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की है, और इस लोकतांत्रिक देश में सबसे पहली प्रक्रिया चुनाव है। और चुनावों के साथ छेड़खानी कोई करे और वो भी जिम्मेदार, उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता। आपको पता था, आप कह रहे समाधान। दूसरा, एसआईआर कराने की बड़ी जल्दी पड़ रही थी। एसआईआर, जबकि एसआईआर का जो लेवल होता है वो होता है साल 1.5 साल पहले कराइए फिर चुनाव, क्योंकि तब तक 1.5 साल के भीतर, साल 1.5 साल के भीतर हर एक आदमी कभी ना कभी अपने दस्तावेज जमा करके सही हो जाएगा। आपने अभी क्यों कराया? सही समय पर मुद्दा उठे। कौन सा सही समय होता है बताओ? तुम लोगों की चोरी पकड़ने का सही समय कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल? कब? कौन सा? कब बताएं कि इस देश का चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करता? कब बताएं? बता तो रहे हैं। सोचिए, कह रहे हैं कि हां समस्या है, सही समय पर उठा दो, ठीक है, अभी समाधान नहीं हो पाएगा। अब जो धांधली हो गई है उसी धांधली के आधार पर चुनाव होने दो। गजब है इस देश का चुनाव आयोग, फिर भी निष्पक्ष है भाई। आइए खबर देखिए। बार बार मांगे जाने पर भी जानकारी न देना, अनियमितताओं के आरोपों का जवाब न देकर घटिया शायरी करना, पारदर्शिता को ताक पर रखकर गंभीर मामलों को टालते रहना, जाहिर तौर पर भाजपा के पिट्ठू की तरह काम करना। और अब ये बयान चुनाव आयोग का हर रोग बताता है कि वो न सिर्फ वोट चोरी में पूरी तरह से लिप्त है बल्कि पूरी बेशर्मी से उस पर पर्दा भी डाल रहा है। इसी को लेकर देखिए, ये पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चीजें निकल कर आई। इसमें बताया कि हम कितने शरीफ हैं, हम कितने पारदर्शी वाले हैं, हम जैसा साफ सुथरा कोई विभाग है ही नहीं, और सबसे ज्यादा तो शराफत का पुतला मैं ही हूं। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिखा है, जिस पर लुटेन्स मीडिया ने कहा, विपक्ष के वोटर लिस्ट के सवाल पर चुनाव आयोग का जवाब, सही समय पर मुद्दा उठाते तो समाधान हो जाता, वरना अब तो धांधली वाला है तो धांधली वाले से ही चुनाव कराएंगे। अब करना पड़ेगा, यह है चुनाव आयोग का काम। लेकिन चुनाव आयोग कर क्या रहा वो देखिएगा, बड़ा स्पष्ट चीज। इसे केसी वेणुगोपाल ने भी इसमें कई मुद्दे उठाए हैं। नर्मदा वोट चोरी और बड़े पैमाने पर धांधली और गंभीर आरोपों के बावजूद चुनाव आयोग ने अपनी सभी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने इसे पॉइंट टू पॉइंट बताया, बिंदुवार पार्टियों को मशीन पढ़ने नियमावली, जो मशीन रीडेबल रूल्स हैं वो न देने से इनकार किया। पहले से अपलोड किए गए ड्राफ्ट एसआईआर रोल के जो मशीन रीडेबल
है उसको हटाया, 45 दिन के भीतर सीसीटीवी फुटेज हटाना, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है कि बिहार एसआईआर प्रक्रिया में 65 लाख नामों को हटाने के पीछे का कारण बताने के लिए वे बाध्य नहीं है, चुनाव आयोग से मिलने के लिए मार्च कर रहे विपक्षी सांसदों से मिलने से इनकार करना, ये तमाम चीज़ें बताता है कि इस देश का चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। और यकीन मानकर चलिए, जैसे ही ये कहा कि सही समय पर बताते तो ये पता लग गया कि चुनाव आयोग की अपनी कोई भी किसी भी तरह की कोई आधार इनका रहा नहीं। ये जानते हैं कि हाँ, खुल गई पोल कि हम किसके इशारे पर काम करते हैं। आप बताइए कि एक व्यक्ति सुनकर ही हैरान हो जाएंगे कि वो कह रहे हैं हाँ हमें मालूम है समस्या है, हमें मालूम है धांधली हो रही है, ये सही समय पर बताते तो कराते। अब तो धांधली के जरिए करो, फर्जी वोटर लग रहे हैं तो मतलब लगने दो, 65 लाख जिनके नाम कटेंगे कट जाने दो, लोकतंत्र का खूंटी पर टंग रहा है तो टंग जाने दो, लेकिन चुनाव ऐसे ही होगा। सही समय बताते, अब सही समय नहीं बता पा रहे। साल में 12 महीने होते हैं, कोई 13वां महीना होता हो तो बता दो, तब बता देते तुम्हें। ये देखिए, शर्म देखिए। मुझे तो लगता था कि राजीव कुमार ही हैं घटिया शेरो शायरी के किताब वाले, ये तो उनसे ज्यादा बड़े वाले हैं। आगे आइए, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले में चुनाव आयोग बजाय माफी मांगने की बकैती कर रहा है। सही समय में मुद्दा उठाते तो समाधान हो जाता है। इस निर्लज्जता से बात नहीं बनेगी, वोट चोरी बंद करो, ये सुप्रिया श्रीनित कहती है। जैसे ये बात हुई तो तुरंत ही न्यूज़ 24 की खबर है, इसमें बताया गया वोट चोरी के आरोपों में इलेक्शन कमीशन कल करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन ये राजीव कुमार की तस्वीर इसमें लगी हुई है। आगे कल ही क्यों, इस सवाल पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, मरे हुए इंसान का ज़मीर कभी नहीं जाग सकता, ये साक्षी कहती हैं। आगे देखिए, ये एक खबर है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। पहले इस खबर को देखिएगा, कर क्या रहा है इसमें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इससे पहले आपको मालूम होगा राहुल गांधी के जो आरोप थे उस पर जवाब देने के बजाय उसको फैक्ट चेक कर रहा था, यही काम बचा है ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम पर। इसी के लिए मोटी रकम पगार के तौर पर हर महीने लेते हैं कि हम फैक्ट चेक बहुत अच्छा करते हैं। चुनाव अच्छे से नहीं करा पाते, चुनाव कराने के लिए तो आप बैठे हुए हैं ना, सब वहां से आ जाता है, अच्छा इसे जिताना है उसे हराना, इस टाइप की होगी कुछ ना कोई। कह रहा है कि समस्या तो है, समाधान हो जाता, ये समाधान भी होता, लेकिन सही समय पर नहीं। मतलब चुनाव आयोग किस कदर काम कर रहा है, कितना तत्पर और तैयार है देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, समझिए। कर क्या रहा है ये देखिए। कांग्रेस ने एक पूरा एक ट्वीट किया था जिसमें एक एआई तस्वीर डाली, लेकिन जानकारियां उसमें अलग डाली। होता है जैसे जानकारी डाली जाती है, लेकिन आजकल खबरें क्या है, एआई की तस्वीर डाल देते हैं। इसमें लिखता क्या है, कितना दिमाग है इसका देखिए। उन्होंने लिखा भी है एआई वीडियो, इसमें लिखा हुआ है ऊपर ही तस्वीर के ऊपर एआई जनरेटेड। तब ये वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है, असली नहीं है। ये बिहार के लोगों को भ्रमित करने का एक स्पष्ट प्रयास है। जबरदस्ती विपक्ष के एक चीज का कर रहा है। कभी नरेंद्र मोदी का कर पाए तुम? कितनी एआई से डाल रखी वीडियो देखी है, वो एआई जनरेट बताया ना, पिट्ठू है। और इतनी बेशर्मी किसी में नहीं हो सकती, खैर होनी भी नहीं चाहिए। बेशर्मी नहीं कहूंगा मैं बिल्कुल। जिन लोगों ने चुनाई इस काम के लिए, क्यों बदला गया था ये कि चुनाव आयोग चुना कैसे जाएगा, जिसमें सीजीआई की जगह जानबूझकर कैबिनेट मंत्री को डाला गया, सीजीआई को बाहर किया गया। तो किया इसीलिए गया था कि चुनाव आयोग आया ही है ऐसा जो पिट्ठू बनकर काम करे, जिसकी हिम्मत ना हो हमारे खिलाफ करने की। यही तो होगी वजह। अब मालूम है ना कैसे चुना जाता चुनाव आयुक्त? 3 लोग हैं, पहले होते थे सीजीआई, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष। सीजीआई को हटा दिया क्योंकि 3 अलग अलग विचार आ सकते थे। अब इसमें से एक है प्रधानमंत्री, दूसरे मोदी जी की ही कैबिनेट का एक मंत्री, और एक नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी। अब कैबिनेट मंत्री क्या चाहेगा, जो मोदी जी चाहेंगे। दोनों ने मिलकर वोट कास्ट कर दिया, ये देखते रह गए। एक वोट से क्या होगा, चुन लिए गए ज्ञानेश कुमार जैसे लोग जो लोकतंत्र का माहौल उड़वा रहे हैं। अब जरा इनको भी सुनिए क्या कह रहे हैं। Speculation is that the NDA BJP benefited by 79 seats. If that were not the case, the NDA BJP would have been 213. And India Alliance could have been, instead of 237, 316. ये बता रहे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं ये परकला प्रभाकर। इन्हें अगर लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी नहीं हुई होती तो इंडिया गठबंधन को 316 सीटें आती, यानी खुल्लम खुल्ला खेल हो रहा। और यहाँ चलिए अब आपको दिखाता हूँ कितने शरीफ जाते हैं। ठरकी बीजेपी नेता है, इसका नाम है ओम प्रकाश मेघवाल। इस पर उनकी बहू ने छेड़खानी और दुष्कर्म की नाकाम कोशिश का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। मामला कोटा के रामगंज मंडी का है। इसने फौजी नाम के शब्द को बदनाम करने की कोशिश की। बहू के आरोप का वीडियो कमेंट में है, ये दावा किया जा रहा है इसमें है, लेकिन मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा वो, क्योंकि कभी की चीज़ें होती भी हैं, यूट्यूब की भी गाइडलाइंस होती है, चीज़ें होती है। इसलिए चलिए अगले देखिए। ये 2 खबरें इसमें दिखाई गई।
बैराज से पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ा, बीकानेर के किसान सिंचाई के लिए तरस रहे हैं। समझ रहे हैं? बैराज से पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ा, बीकानेर के किसान सिंचाई के लिए तरस रहे हैं। और इधर देखिए, भारत का पानी जा रहा पाकिस्तान, राजस्थान पंजाब में सूख रहे खेत, नेताओं के बयान हवा हवाई, ये सब पत्रिका की और सबकी आई है। इधर पाकिस्तान को पूरा पानी दिया जा रहा है, उधर भाषण में हवाई फायर देते रहने से भगत 2 चम्मच गोबर का हलवा और 1 गिलास मूत्र पान अधिक कर लेता है। जय जय श्री राम, ये कहा जा रहा है। बताइए, ये हकीकत है। लेकिन इस देश की जो गोदी मीडिया है ना, जो दंगल महादंगल और ब्लैक एंड वाइट और अज्ञान की पाठशाला, उसमें नहीं दिखा सकते, क्योंकि पेमेंट तो कट जाएगा ना। नमस्कार।